प्रियंका, हाँ। my daughter, 11 years. Very naughty, हाँ? Sit, sit. खड़े क्यों हो भाई? बैठो. Water? I'll give you water. Relax. Relax. कोई स्ट्रेस नहीं है. अच्छा प्रियंका, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? हाँ, ये हॉस्पिटल है। बिल्कुल ठीक. कुछ याद है? कुछ क्या हुआ था? मुझे बस ये याद है कि एक ब्लास्ट हुआ था। हाँ, उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। बिल्कुल ठीक बोल रही हो. तुम्हारे पापा के घर के किचन में एक ब्लास्ट हुआ था, बट जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई. तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ. बस छोटे मोटे घाव हैं, वो भी धीरे धीरे भर जाएंगे. ओके. अच्छा प्रियंका, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? आप डॉक्टर हो? 10 में से 10. हॉस्पिटल है तो मैं डॉक्टर हूं. बिल्कुल ठीक बोला तुमने. मैं हूं डॉक्टर सक्सेना. नाइस टू मीट यू डॉक्टर सक्सेना। एक्चुअली प्रियंका, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं. इनफैक्ट 1 हफ्ते से तुम मेरी पेशेंट हो. मैं तुम्हें देख रहा हूँ. दरअसल वो हुआ क्या है कि ये जो ब्लास्ट हुआ ना, इसके चक्कर में थोड़ा शॉक लगा है दिमाग पे, तो याददाश्त थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है. बट ठीक है, इट्स ओके. ये तो बहुत बुरी बात है ना डॉक्टर? बुरी बात है, लेकिन देखो तुम फिजिकली बिल्कुल फिट हो भाई. कोई बड़ी चोट नहीं लगी, ये अच्छी बात है ना. ये याददाश्त शॉक लगता है तो हो जाता है. ठीक है, हम साथ में हैं, हम सब धीरे धीरे कर लेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. तो ये बताओ कि ये जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद का तुम्हें कुछ भी याद है? क्या हुआ? मुझे बस ये याद है कि ज़ोर ज़ोर से सायरन बज रहे थे। और फिर मुझे स्ट्रेचर पे लिटा के लेके जाया गया। और हाँ बस हाँ, उसके आगे मुझे कुछ याद नहीं है। उसके आगे कुछ याद नहीं. कोई बात नहीं. ठीक है. सायरन बज रहे थे, आ जाएगा धीरे धीरे, याद आ जाएगा. कोई बात नहीं. तुम चाय पियोगी? चाय पियोगी, राइट? चाय देता हूँ. जब तक चाय नहीं पियो दिन ठीक से चालू नहीं होता. नहीं. शुगर? या 1 स्पून. 1 टीस्पून. या कैसी है? बढ़िया. सायरन बज रहे थे. अच्छा ये बताओ कि ये जो ब्लास्ट हुआ उसके पहले का कुछ याद है तुम्हें? उसके पहले क्या हुआ था? मुझे याद है कि मैं अपने पापा के घर गई थी। मैं उनसे बहुत साल से मिली नहीं थी। और फिर उन्होंने मुझे किचन में जाके कुछ बनाने को बोला। मैं प्रोफेशनल शेफ़ हूँ ना। शेफ? वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब मैं भी कुकिंग का शौक रखता हूँ. प्रोफेशनल शेफ? थोड़ा और बताओ. मैं जब से छोटी थी ना, मैं तब से ही कुकिंग कर रही हूँ. मुझे हमेशा से कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट था. बहुत अच्छी थी कुकिंग में. इनफैक्ट जब मैं बच्ची थी तब से. वाह, क्या बात है. ये प्रोफेशनल शेफ मतलब ये अल्टरनेट करियर ऑप्शन है. मतलब बहुत हिम्मती लोग लेते हैं इसको, और मैं तो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया ऐसा कुछ करने की. मतलब मैं तो कन्वेंशनल फील्ड ही चुना. बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड.
ये तुम तो एक अच्छी दिखने वाली लड़की हो और उसके अलावा यू आर अ प्रोफेशनल शेफ, तो कोई शादी वगैरह की या रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड कुछ? मैंने मिस्टर राइट या मिस्टर डिपेंडेबल ढूंढने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मिला ही नहीं है, और उसके बाद मैंने ढूंढना भी बंद कर दिया। और क्यों ही ढूंढूं, आई मीन लड़कियां अपने दम पर भी तो सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बस मैंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहा, और कुकिंग ही मेरा स्किल था, तो मैं शेफ़ बन गई। क्या बात है। अच्छा, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये कुकिंग में इंटरेस्ट तुम्हारा कैसे हुआ? मतलब शेफ़ बनने के बारे में कैसे सोचा? मेरी मॉम की डेथ के बाद, उनके जाने के बाद मेरे डैड ने बोला कि सारी कुकिंग तुम्हें ही करनी है। वो काम पे जाते थे, फिर घर की सारी जो भी एक्सपेंसेस हैं वो देखते थे, तो घर की देखरेख मुझे ही करनी पड़ती थी। ओके, इसलिए तो कुछ कोई मेड वगैरह या खाना बनाने के लिए कोई नहीं आता था घर में? मतलब नहीं, वो इंसिस्ट करते थे कि मैं ही कुकिंग करूं। ओके। उस टाइम पे क्या एज होगी तुम्हारी जब ये कुकिंग वगैरह स्टार्ट की तुमने घर में? यही कोई 11 साल। 11 साल? आई मीन मेरी बच्ची भी है 11 साल की भाई, वो तो एक गिलास पानी तक उसको बोलो कि उठा दो तो वो नहीं उठाएगी। मतलब यू नो, जेन जी, जेन एक्स, पता नहीं क्या आजकल के बच्चे करेंगे, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एट द सेम टाइम 11 साल बहुत छोटा नहीं हो गया? कुकिंग इज कॉम्प्लिकेटेड थिंग। 11 साल की बच्ची कैसे तुम मैनेज कर पाती थी? नहीं, जैसे मैं अभी 38 में कुकिंग कर रही हूँ, वैसे मैं 11 साल की उम्र में भी कर लेती थी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली मेरे हाथ थोड़े छोटे थे और चीज़ों तक पहुँचने में मुझे दिक्कत होती थी, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ मैं चीज़ें समझती गई और करती गई। ओके। और ये कुकिंग करने के लिए तुम्हारे पापा मतलब जनरली तुम्हें कब कब बोलते थे? ऑलमोस्ट हर शाम को, और फिर वीकेंड पे लंच और ब्रेकफास्ट, लेकिन वो कभी कभी। शाम को तो कभी अफसोस होता होगा या गुस्सा आता होगा कि यार मैं सब काम मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा भी होता था? अफसोस होता था। आपने बात छेड़ी है तो मुझे याद आता है कि मुझे कई बार ज़बरदस्ती कुकिंग करवाई जाती थी, ये बोलकर कि ये मेरा फ़र्ज़ है। अफसोस भी होता था और गुस्सा भी बहुत आता था। फिर तुमने क्या किया? बस 18 साल की उम्र में मैं घर छोड़कर चली गई। वाह। पर फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि घर छोड़ के समाज में रहने के लिए आपको कोई स्किल चाहिए। तो कुकिंग ही मेरा स्किल था, तो फिर मैं शेफ़ बन गई। वेरी इंटरेस्टिंग। ये अपने प्रोफेशनल शेफ बनने की जर्नी के बारे में कुछ बताओगे थोड़ा? हाँ, शुरू तो मैंने छोटे और बदबूदार रेस्टोरेंट से किया, फिर धीरे धीरे मैं चीज़ें समझती गई, अपने आप को एडवर्टाइज करने लगी, और फिर धीरे धीरे मुझे 5 स्टार प्राइवेट पार्टीज़ यहाँ पे बुलाया जाने लगा, और कुकिंग की दुनिया में मैं फेमस होने लगी। वेरी गुड, कमेंडेबल। इस बीच में तुम्हें कभी अपनी पापा की याद नहीं आई? नहीं, मुझे अब भी उनके लिए बहुत गुस्सा था, इसलिए मैं कभी उनसे मिलने भी नहीं गई। तो फिर ये लास्ट वाले दिन तुम अपने पापा के पास कैसे पहुंच गए? हर बात का एक अंत होता है। और मैंने ये सोचा कि 20 साल से जो दर्द, जो गुस्सा मैं अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ये मैं आगे नहीं लेके जाना चाहती। और वैसे भी वो हैं तो मेरे पापा ही ना। थे मतलब, अब तो नहीं रहे, बट क्या। अच्छा, ये जब मिलने गई, मुलाकात में क्या हुआ पापा के साथ?
उन्होंने फिर से मुझे कुकिंग करने को कहा, पुराने दिनों की तरह। मुझे गुस्सा बहुत आया कि ये इंसान 20 साल में भी नहीं बदला। लेकिन फिर भी मैं गई। फिर वो भी किचन में ही थे। फिर उनसे बात करते करते मैंने शायद गैस स्टोव ऑन किया, यानी फिर लाइटर ऑन किया। आई डोंट नो, जस्ट मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रिलैक्स, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। अच्छा, एक अलग सा सवाल मेरे दिमाग में आया है, नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बट ऐसी क्यूरियोसिटी के लिए, अगर तुम बोलो तो मैं पूछूं? पूछो। ये मैं बहुत कुकिंग शोज़ वगैरह देखता रहता हूँ टीवी पे, तो ये टेबल स्पून और टी स्पून, ये दोनों में क्या फ़र्क होता है? क्या? ये बोलते हैं टेबल स्पून, टी स्पून, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? टीस्पून से चाय बनती है और टेबल स्पून यही डेज़र्ट और सूप वगैरह। हाँ। टेबल स्पून और टी स्पून दोनों मेजरमेंट की यूनिट है प्रियंका। दुनिया के सारे प्रोफेशनल शेफ इसका यूज़ करते हैं। इनफैक्ट अगर थोड़ा भी कुकिंग में कोई इंटरेस्टेड होता है और करता है, वो भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है। तुम प्रोफेशनल शेफ नहीं हो प्रियंका। इनफैक्ट तुमने ज़्यादा कभी कोई कुकिंग नहीं की। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ कुकिंग की है। तुम कुक नहीं हो प्रियंका। मेरे पास तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये क्या है? गलत रिकॉर्ड है ये। और ये कैसा हॉस्पिटल है ये? तुम पिछले 20 साल में 7 बार प्रोस्टिट्यूशन के लिए पकड़ी जा चुकी हो, और ये मेंटल हॉस्पिटल है। नहीं, तुम मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। और दो 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 तुम 20 साल बाद अपने बाप के पास पहुंची बदला लेने के लिए। वो ब्लास्ट तुमने जानबूझ के किया। तुमने अपने बाप को मारा और तुम खुद को भी मारना चाहती थी, लेकिन बच गए। नहीं नहीं, तुम कुक नहीं हो प्रियंका। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कुक हूं, मैं शेफ हूं। तुमने सेक्स को कुकिंग से बदल दिया अपने इमेजिनेशन में। बचपन से जो सेक्सुअल एब्यूज़ तुम्हें झेलना पड़ रहा था, उससे कोप करने के लिए, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म था प्रियंका। तुम बहुत मजबूत लड़की हो प्रियंका। इतनी मजबूत जितने तुम्हारा बाप कभी सोच भी नहीं सकता था। उसे लगा तुम डर जाओगी, लेकिन तुम डरी नहीं। तुम घर से भाग गई। तुमने खुद को बेच के दुनिया का सामना किया। उसके बाद तुम 20 साल बाद वापस आई अपने बाप से बदला लेने के लिए। प्रियंका, 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 सांस लेते रहो। रिलैक्स, रिलैक्स। दो दिन पहले तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ है।
कल तुम्हें ये तो याद आया कि ब्लास्ट हुआ है, लेकिन कहाँ और क्यों ये याद नहीं था। और शायद कल तुम्हें थोड़ी और बातें भी याद आ जाएंगी। लेकिन एक बात जान लो, तुम बहुत हिम्मती लड़की हो प्रियंका। ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी दूसरा आदमी टूट के बिखर जाता, तुम उसका सामना करती रही। और इस सिचुएशन से भी तुम बाहर निकलोगी, ये मेरा वादा है।